ये 36 बिरादरी की लड़ाई है, सनातन की लड़ाई है। ये हमारे पूर्वजों के बारे में उन्होंने गलत बोला है और अखिलेश यादव जी को उन्हें निष्कासित करना चाहिए पार्टी से। बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद ना राणा सांगा की औलाद है। सुमन ये सोचता है कि उसका पीछा छोड़ देंगे ठाकुर, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगता या तो उसकी गर्दन हाथ में होगी या उसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो भी राणा सांगा जी की समाधि पर जाकर के नाक रगड़ कर माफी मांगेगा। पत्थर को भी कर दे पानी। उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, अगर वो आगरा में आएंगे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे राजपूत समाज द्वारा। सुरक्षा उनके लिए होती है जो डरे होते हैं। हम क्या उसे मारने जा रहे हैं? एक माफी तो मांग रहे हैं, उसके मुंह से सॉरी कहने में इतना बड़ा वो हो रहा है। अब वो सुरक्षा मांग रहा है, वो सुरक्षा मांग रहे हो, यहाँ हम बैठी हैं और तुम मीडिया से 5 बजे का टाइम, अरे उसमें गोली मार रहे हैं, उसे मारने जा रहे हैं। ये तो भय है हमारा। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पुरखों को पता क्षत्रिय लोग क्या थे, जब नाम लेते थे डरते थे। आज इनकी हिम्मत जो संसद में बोल जाए तो हम उन्हें मान नहीं रहे। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, माफी ना तो हम, अरे हमारी आवाज ही बहुत है, हमारे तो हाथ खाली हैं। अरे उसे तो सिर्फ माफी मांगनी चाहिए। और माफी भी छोड़ो, हमारे उन बच्चों की कम से कम जमानत तो हो जाए जिनके नाम फर्जी रिपोर्ट वो लिखाई गई है, रिपोर्ट उन्हें छुड़वाएं कम से कम। 4 मंजिल पे पत्थरबाजी करी गई है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी क्या है कि क्षत्रिय समाज में डंडा देख लिया ये मारेंगे, तो इतना डर है हमारा। तो क्या कि तूने पुलिस ली है? हमने क्या पुलिस बुलाई है? किसी ने बुलाई है पुलिस यहाँ? अभी हम भाईचारे में आपस में लड़ जाए, कोई पुलिस आएगी बचाने? आप कह रहे हो कि उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन चाहिए। आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा। अरे यार एक नहीं, सुनो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, एक बंदा नहीं है, हर किसी के अंदर भावना है, कुछ ना कुछ बोलेगा। वो अपना खुद सोच ले उसे क्या करना है, खुद सोच ले भैया। नहीं तो हम उन्हें गधे पे बिठा के आगरा में चक्कर लगवाएंगे। अखिलेश यादव तो उनका समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस वो अपने बच्चों में क्या पढ़ाएगा? लगना है, अगर राजनीतिक करियर लगना है तो उसे उसके बेटे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इतिहास पढ़ेंगे, वो अपने बच्चों का इतिहास भुला देगा। उन्हें घर में जाके ये पढ़ाएगा कि ये बाबर के औलाद थे, अब वो किताबों की कहानियां छुपा देगा। अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? की लड़ाई लड़ी थी, हिंदू के लिए लड़ाई थी, हिंदुओं के लिए। राणा सांगा के ठाकुरों के लिए नहीं है, हम लोगों 36 बिरादरियों के 36 बिरादरियों के बदनाम करने के लिए उसने अपनी फोर्स बुला ली, अपनी नेतागर्दी कर रहा है। नहीं तो आता सबके बीच में बोल देता हाँ भैया गलती हुई है। अच्छा, अखिलेश यादव उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरे वो उनका नेतागर्दी है टोटली। यहाँ कोई नेतागर्दी कर रहा है? मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, पार्टी हैं, वो उन्हीं का वो उनका समर्थन करेंगे। और जो राष्ट्र हित में बोलने वाले हैं, राष्ट्र से प्रेम करने वाले, सनातन से प्रेम करने वाले हैं, वो जब तक नहीं मानेंगे, जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेगा, उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा, तब तक ये राजपूत और ये राष्ट्र प्रेम करने वाले सभी सनातनी भारतीय तब तक मानेंगे नहीं। का अपमान नहीं सहेगा। माफी तो 1 मिनट में मंगवा लेंगे वहाँ पे। और रही बात बाकी के माने जो कहती नहीं कि परमिशन वो प्रशासन हटा दो, देखो बाबू आ जाए, अब आ जाए नहीं। सुनो तुम्हें चैनल के माध्यम से एक बात करा रामजी लाल क्या हल्के में मत लियो, राजपूत और जाके अलग में जाके मुतियांगे। ये माने कहीं ना कि बाबर की औलाद है, माने कहीं ना बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद ना राणा सांगा की औलाद है। सुमन ये सोचता है कि उसका पीछा छोड़ देंगे ठाकुर, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगता या तो उसकी गर्दन हाथ में होगी या उसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज शासन राणा सांगा के सम्मान में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए उन पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई राणा सांगा क्या एक पार्टी के थे? उन्होंने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी थी, मैं पंडित हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? हमारे पूर्वज थे, उनके बारे में गलत सम्मान, गलत अपशब्द नहीं सहे जाएंगे और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो ठाकुर समाज, पंडित समाज मिलके जो उनकी गर्दन काट लेगा। अखिलेश यादव तो उनका समर्थन करने 19 तारीख को आगरा में ही आ रहे हैं। उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, अगर वो आगरा में आएंगे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे राजपूत समाज द्वारा। जी भाई साहब, हाँ जी ताऊ जी, कहाँ से आए ताऊ जी? मैं आगरा ही गाँव। अच्छा ताऊ जी, एक बात है बेटा, मैंने जय जनपुरिया मैंने देखी सुमन की जे छत्री बनाई भाई सुमन जा तो पहुँचाए भाई छत्री अखिलेश से पहुँचाए भाई छत्री। ये आज अखिलेश काकू का रही है, मुसलमान ही बजा रहे, हिंदू पे बार कर रहे हैं। काकू नहीं आओ जे हमारे धर्म में आप धर्म बनू को धर्म हिंदू नहीं कहेंगे। अरे गलत तुम सही नहीं आओ तो गलत मत बोलो,
क्या थे हिंदू इंसान ना था एक उद्देश्य और दो कानून कहाँ कौन जाए मुझे पहले राजा नहीं है पहले राजशाही नहीं होती पहले कानून एक रहते सबको गरीब अमीर को अब एक कानून ना आता जो सुमन के देखो मैं आगे की बात है बेटा जो छत्तीस यहाँ से मानो पूरी लोकसभा में जो भीख मांग रहा भीख खटोला जो चंदा रही हमारी क्या जा पहुँचो जा रही मनते ये शब्द बोल रहा है आपने पहुंचाया संसद तक पहुँचा सकते छत्तीस मेरे का आई पहुंचेगी पहुंचा सकते हैं ना जी जा तो पैसा छतरी बनाओ और जी खले सो तो मिला बती जी धूल चाटिया जीवन जी बनाया जा सरकार जी खले तो लल्लू हम जीवन बाउंड्री खले सरकार बन गया तो अखिलेश यादव के खिलाफ पत्थर को भी कर दे पानी अभी तो तान कांग्रेस अखिलेश वो मोता जो नो जानने के हिंदू ना हिंदू 80% है देश में हिंदू सब जान चुके हैं सिवाय बीजेपी के हिंदू कब वोट नहीं देंगे पूरे देश का तुम देख लीजिए पूरी सीट 20% जिसके की आएंगी 80% बीजेपी 60 सीटें आ गई तो 2024 के इलेक्शन में क्या हो गया था ताऊ जी ये गोबर खांगे से पार्टी गोबर खांगे से और बीजेपी का झंडा लगा 50 सालों में भाई अच्छा 24 में क्या हो गया था फिर 2024 के इलेक्शन में क्या हो गया था बीजेपी और तुम देख लीजिए मेरी बात है पूरे देश को हिंदू समझ चुका है जी पूरे हिंदू में जी बाहर खड़ा हो जाने तब आने चलो एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी भाई साहब आप बताइए बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, ये बात सत्यता है कि अभी भी समय है और बाबर सुमन माफ़ी मांग ले। मैं बार बार खुद चेतावनी देता हूँ अनुराग ठाकुर और अय्या की पावन धरा से मैं बार बार चेतावनी देता हूँ कि सुमन माफ़ी मांग ले। तेरे लिए ये बहुत ही स्वर्णिम दिन होगा जब तू माफ़ी मांगेगा और माफ़ी वो भी राणा सांगा जी की समाधि पर जाकर के नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेगा क्योंकि तूने अभी पिछले टाइम में जो है बहुत अत्याचार किया। हमारे भाई करनी चाणक्य जितने भी थे वो केवल बात करने गए और तूने जो है उन पर पत्थरबाजी करवाई, पीछे से पत्थरबाजी करवा रहे हो। बहुत निकम्मी हरकत है तुम्हारी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। क्या दलित और वर्षित वो राजपूत समाज कर दिया गया है ऐसे? देखिए दलित और राजपूत वर्सेस किया गया है। अखिलेश जी के द्वारा जो ये बयान दिया गया है ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि बयान दिया गया। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मायावती जी ने सपोर्ट नहीं किया। मायावती जी ने राजपूतों का सपोर्ट तुरंत किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये किसी दलित की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये केवल वीर योद्धा महाराणा सांगा जी की लड़ाई है। और महाराणा सांगा जी हमारे वीर योद्धा थे, हमारे महापुरुष थे, जिनकी लड़ाई हम अभी लड़ रहे हैं। अगर इस प्रकार के संसद में बैठकर बयानबाजी अभद्रतापूर्ण भाषण दिए जाएंगे तो हमेशा आगे भी चलती रहेगी लड़ाई। तो अखिलेश यादव क्या दलित और राजपूत जो जातीय कार्ड खेलना चाह रहे थे क्या? ये जाति का कार्ड खेलना चाह रहे थे, इनको समझ में आ जाएगा। 2027 के चुनाव में इनको अकल ठिकाने लग जाएगी। मैं ये खुला चैलेंज करना चाहता हूँ। अंतिम सवाल आपसे है, क्या दलित वर्सी राजपूत करना चाहते थे अखिलेश? ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू अपनी पार्टी एक तरीके से कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है। वो यहाँ अपने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के लिए अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग अपनी बातें मनवा के ही रहेंगे किसी भी हालत में। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।